यज़ीमुश्शान प्रोग्राम बनामी जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से ये प्रोग्राम 10 बज करके गालिबन 7 मिनट तक आ पहुँचा है। इस प्रोग्राम की समाअत आप सब सुन्नी हजरात फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम हमारा कामयाब ही होगा। आपके दयार में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपकी बस्ती में आज मेरा ये पहला इत्तिफाक है। बरादरी गिरामी वक़ार मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला, मौलाना मुजाहिद हुसैन साहिब क़िबला, इन हजरात की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ बोल के अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक़ सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे तमाम अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के जितने भी फ़र्द हैं, जितने हमारे भाई हैं। मैं तमाम अरकान जलसा, तमाम कमेटी, अहले बस्ती को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को आखिर तक कामयाब बनाए और इसको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इसको नज़र बद से महफूज व मामून फरमाए। कुछ आप लोगों का भी हक़ बनता है, आप लोग भी कुछ बोलते रहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, आपकी नेकियों का मीटर चलता रहे। बरादर गिरामी अकील रहमान भाई ने काफ़ी कोशिश की आपको बुलवाने की, लेकिन आप लोग ऐसा तो नहीं है कि आप कसम खा के बैठे हैं। एक साहब ने एक साहब से पूछ लिया था कि साहब आपकी उम्र कितनी हो गई, तो उन्होंने कहा कि साहब 25 साल की हो गई। तो उन्होंने कहा यार हमने 25 साल पहले पूछा था तब भी तुमने 25 ही बताई थी। तो बोले साहब मर्द की ज़बान एक ही होती है, ये बार बार बदली नहीं जाती, जो कह दिया वो कह दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये हद करके बैठे मौलाना आप बोलिए या अकील रहमान भाई बोलें या मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब बोलें, हमें बोलना ही नहीं है। तो आप लोग ख्याल रखें, थोड़ा सा बोलते रहें तो दरअसल अच्छा लगता है। सुनाएंगे तो हम लोग तब भी, अगर आप नहीं बोलेंगे तब भी सुनाएंगे। सुन के अगर आप बोल करके सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। कुछ देर में आपकी खिदमत करूंगा, इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूर दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की चौथे पारे की 5वें रुकू की एक आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए बगैर किसी लम्हा ताखीर के दुरूद शरीफ पढ़ें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना
व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। दिल चाह रहा है कि चंद अशार नाते पाक के पढ़ दिए जाए। वैसे तो बरादरे गिरामी शायर इस्लाम मोहतरम अल मकाम भाई यकीलुर रहमान साहिब क़िबला ने हक अदा कर दिया, लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा है कि चंद अशार पढ़ करके सरकार के मदह खानों में अपना नाम लिखाऊं। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने आप लोगों से कुछ कहा, थोड़ा ख्याल रखिए। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह और थोड़ा आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता बोल कर दिखाइए सुभान अल्लाह। अच्छा, आहिस्ता बोलते हैं तो जोर से बोलते हैं आप लोग, आहिस्ता कहा जाता है, जोर से कहा जाता है तो आहिस्ता बोलते हैं। चलिए आपके इख्तियार में है, आप चाहे जैसे बोलिए, ठीक है। मैं नाते पाक का पहला शेर पेश कर रहा हूँ। मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला दुआओं से नवाजें और शेर सुने, और माइक ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ा दें। हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आवाज़ इसलिए बढ़वा रहा हूँ कि दूर थोड़ा सा मुँह हो रहा है तो फिर कैच नहीं कर पा रहा, तो थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ा दें। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। शेर सुने कि अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो। भैया कि अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, मेरी हाजिरी। अच्छा, आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो सुभान अल्लाह कह दे, और फिर मैं अगला बंद पढ़ रहा हूँ, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में, मेरी रूह में मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, बहुत खूब भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, एक शेर और पढ़ दिया जाए। बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा, दिल से कह रहे हैं, चलिए तो दिल से कह रहे हैं तो मैं शेर भी इंशाल्लाह दिल से पढ़ूंगा। कि नजर आया जब
नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते। मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल अगर अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। और प्यारे भाइयों, अगर आप तवज्जो कर लें तो एक मतलब एक कता में और पढ़ दूं। एक शायर ने कहा कि है यही एक लाजवाले कमाल जिसमें धोखा नजर नहीं आता। अहले स्टेज की दुआओं का और तवज्जो का तालिब है यही एक लाजवाले कमाल जिसमें धोखा नजर नहीं आता। और उसके साये में सारी दुनिया है जिसका साया नजर नहीं आता। उसके साये में सारी दुनिया है जिसका साया नजर नहीं आता। और मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का, मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता, अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता। खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का चौथा पारा है, 5वां रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अजीज़ाने गिरामी कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में। अजीज़ाने गिरामी, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, तिलावत की है, जिसका तर्जुमा होता है गम मत करना, रंजीदा ना होना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। मोमिन बन के आना पड़ेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ ये फरमाया। और दूसरे पारे के नमे रुकू में फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये दूसरे पारे में फरमाया। जहन हाजिर करिएगा भाई। देखो चैनलों वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। भाइयों, मेरा आपसे गुजारिश है, एक पैगाम है, एक अपील है, एक बात है, एक अर्जी है, इसका ख्याल रखिएगा। हम लोग जब बाद में अपनी तकरीरों को देखते हैं, उलमा की तकरीरों को देखते हैं, तो शुरू में लिखा हुआ होता है, अरे वाह मौलाना की तकरीर कितनी जलाली रही कि
कि पूरी सरकार हिल गई। मौलाना की तकरीर बड़ी धांसू रही, फलाने साहब का वो हिल गया। हिलता किसी का कुछ नहीं है, मौलाना ही लोग हिल रहे हैं। तुम्हें इस बात का पता भी चल रहा है, थोड़ा सा ख्याल करिएगा अजीज़ाने गिरामी। बराए मेहरबानी खुदा के लिए कोई बढ़ चढ़ करके तुम लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही बात तो ये है कि मैं तो इसका कायल ही नहीं था। कुछ लोगों का एक मिजाज है, वो कहते हैं कि साहब चैनल से आदमी उठता है, एक पहचान बनती है, बुरा मत मानिए, ये उलमा जानते हैं। बिलखुसूस हमारे अल्लामा मोहम्मद असलम साहिब क़िबला, मैं जब से तकरीरें कर रहा हूँ कि जब से ये चैनल नेट तो क्या, जब से मोबाइल भी नहीं थे, जब से तकरीरें कर रहा हूँ, और अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान, प्यारे हबीब का सदका, हम तो चमकने में कोई कमी नहीं रही। चमकता वो है जिसे रब चाहता है। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला की अता से चमकता है आदमी, ये जहन से निकाल दीजिएगा। अब बात सुनिए, मैंने आयते करीमा पढ़ी, गालिब तुम ही आओगे, इसका तर्जुमा ये है, शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। मासूमपुर के बुजुर्गों दोस्तों, अब हमें देखना ये है कि हमारा मुसलमान भाई जिन कामों को कर रहा है, कि इनको करने के बाद कामयाब हो जाएगा, कि इनको करने के बाद में फलाह बहबूदगी की मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। हमारे मौलाना शकील साहब कहते हैं, ऐ लोगों, तुम जो भी जायज काम करो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। मुफ्ती फ़हीम जिलानी कहते हैं, भाइयों नमाज अदा करो, वक्त पर अदा करो, इसलिए कि नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है, नमाज पढ़ने से हर बुराई से आदमी महफूज रहता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा असलम साहिब क़िबला नईमी कहते हैं कि शादियों को करो तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। लेकिन प्यारे बुरा ना मानिए, कौम मुस्लिम का हाल ये हो गया कि जब तक मस्जिद में पीछे इस इमाम के और मस्जिद से गेट के बाहर आए तो अब आगे इस इमाम के, अब नियत बदल गई, क्योंकि अब गेट से बाहर हो, जब तक मस्जिद में नियत थी पीछे इस इमाम, गेट से बाहर आए तो अब आगे इस इमाम के, क्यों भाई अब क्यों बदल गई नियत? इसका मतलब ये इरादा ये है कभी इमाम साहब की नहीं माननी, मानना पड़े। हर स्टाफ को अपने स्टाफ पर नाज होता है, हमें भी अपने स्टाफ पर नाज है। एक दिन हमने भी अपने स्टाफ की ताकत आजमाई थी, और बताऊंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। जहन हाजिर करें, पहले मुबारकबाद दे दूं, मैंने अभी मुबारकबाद नहीं दी है दिल से, तमाम जलसे वालों को, बस्ती वालों को मैं मुबारकबाद दे दूं, ये कह करके दे दूं कि जो बस में नबी को, वाह वाह वाह, क्या बात। थोड़ा जोर से बोले, जो बस में नबी को सवारा करेंगे, जो बस में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी सहारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी। और मासूमपुर के रहने वालों का ये है इरादा, मासूमपुर के रहने वालों का ये है इरादा, कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर साहब क़िबला हमीरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक, दानिशमंद इशारा काफी है, अकलमंद के लिए इशारे काफी होता है। मैं नाम लेकर के उनकी इज्जत को बढ़ावा देना नहीं चाहता, सब जानते हैं।
सऊदी का पैसा उन्हें हो मुबारक, और हम तो अरे नबी के करम पर गुजारा करेंगे, नबी के करम पर गुजारा करेंगे। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना ये चाहता था कि उलमाए किराम की मानो, मुफ्तियाने किराम की मानो, अगर आपका बच्चा, आपका बेटा हाफिज कुरान हो जाए और दुआएं ये मांगा करो, सिर्फ हाफिज की नहीं, सिर्फ आलिम की नहीं, बल्कि ये दुआ मांगा करो अल्लाह तबारक व तआला हमारे बेटे को हाफिज कुरान तो बनाए मगर बाअमल बनाए, आलिम बनाए मगर बाअमल बनाए। ये दुआएं मांगा करो और इल्म की दुआ मांगा करो। तो ये जुमला बोला करो, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इल्मे नाफे अता फरमाए, इल्मे नाफे अता फरमाए। समझ रहे हैं ना? बात समझने की कोशिश करें। माशाअल्लाह भी लोग आ रहे हैं और अभी और आएंगे। जहन हाजिर करिएगा, ये तालीम क्या है, तालीम का फर्क देखे आज लोगों का मिजाज बदल गया, सोच बदल गई, इरादा बदल गया। जब बच्चा पैदा हुआ अगर मोटा ताजा है, खूबसूरत है, लंबे लंबे हाथ वाला है, मोटी मोटी आंखें हैं, तो बाप कहता है अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है, अपने को इंजीनियर बनाऊंगा, अपने को डॉक्टर बनाऊंगा, अपने को मास्टर बनाऊंगा। खुदा ना करे उसी घर में एक बच्चा ऐसा पैदा हो जिसकी एक छोटी हो और एक, सब समझ गए, एक छोटी हो और एक मोटी हो। माँ कुछ अफसोस करेगी तो बाप कहेगा फिक्र ना कर, अपनी बस्ती में मौलाना मुजाहिद हुसैन पढ़ाते हैं, मदरसे में उनके पास दाखिला करा दूंगा, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा। क्या मतलब? तुमने गिरी हुई नजरों से देखा, प्यारे तुम्हें इसका इल्म नहीं है, अभी तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर तुम्हारे पास तालीम नहीं है, आओ तालीम का फर्क देखो। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे मास्टर बने। लेकिन पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ ताकि जाहिज नाजाहिज का पता चल जाए। इसलिए कि जब तुम अपने घर में कोई शादी करोगे तो तुम डिमांड 2 लाख के रिश्ते की नहीं रखोगे। जब तुम अपने बेटे की शादी करोगे 5 रंग का खाना बारात में नहीं मांगोगे। जब तुम अपने बेटे की शादी करोगे बिलोरो कार नहीं मांगोगे। जो मांगना था वो तुमने मांगा नहीं, जो ना मांगना था वो मांग लिया। मांगो, किससे मांगो? आप गए होंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के गेट पर एक लिखी हुई होती है दुआ। वो दुआ क्या है? मस्जिद के गेट पर लिखा होता है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने लिखी देखी होगी दुआ। तर्जुमा होता है अल्लाह ताला की बारगाह में जाने वाला कहता है परवरदिगार मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे।